एक बार फिर दलित बहुजनों की एकता के आगे भाजपा ने घुटने टेक दिए हैं। बहुजन समाज के भारी विरोध के बाद भाजपा ने 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द कर 200 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में अध्यादेश जारी करने का आदेश दे दिया है। 7 मार्च को इसकी खबर आते ही बहुजन समाज खुशी से झूम उठा। तो पगों से पूछा तो फूल भी बोले, खलिहान से पूछा तो अनाज भी बोला, जब सबसे पूछा तब हर कोई बोला, है हक तुम्हारा, हक छीन के ले लो। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विजय जुलूस तक निकाला गया। बीते 2 सालों में यह दूसरा मौका था जब बहुजनों की ताकत के आगे भाजपा और पीएम मोदी ने घुटने टेक दिया है। पिछले साल 2 अप्रैल को भारत बंद के मंजर को याद करिए। इसी भाजपा सरकार ने अंदर खाने SC/ST एक्ट की धार को कुंद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। अदालत में कोई सुनवाई नहीं हुई। तब दलित और आदिवासी समाज एक साथ सड़कों पर उतर गया। पिछड़े समाज ने भी तब दलित और आदिवासी समाज का साथ दिया और इस तरह बहुजन समाज की ताकत और एकता के आगे हर वक्त गुमान में डूबे रहने वाले पीएम मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा था। यह कोई आम बात नहीं है कि जिस सरकार ने मीडिया से लेकर देश की कानून व्यवस्था और तमाम एजेंसियों को नचा डाला हो, वो देश के बहुजन समाज की ताकत के आगे झुकने को मजबूर हो गई। बहुजनों की यह जीत काफी कुछ कहती है। देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की इस जीत ने यह साफ कर दिया है कि अगर देश का बहुजन किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई ठान ले तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल भाजपा और तमाम दल बहुजनों से इसीलिए डरते हैं क्योंकि बहुजनों के पक्ष में उनका संख्या बल है। जब देश के सारे बहुजन किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े होते हैं तो दूसरा पक्ष अपने आप काफी कमजोर दिखने लगता है। ऐसे में उसके पास बहुजनों के आगे नतमस्तक होने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। और कोई समाज जब बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के खुद ही अपनी लड़ाई लड़ने लगता है तो यह बदलाव की बड़ी आहट होती है। बात चाहे 2 अप्रैल की हो चाहे रोस्टर आंदोलन की, दोनों मामलों में यह साफ देखने को मिला। मोदी सरकार और भाजपा बदलाव की इसी आहट से घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। तो फसलें बोली तो पगों से पूछा तो फूल भी बोले, खलिहान से पूछा तो अनाज भी बोला, जब सबसे पूछा